अच्छा, जब से कश्मीर के अंदर बंद और एहतिजाजी मुज़ाहिरों का एक सिलसिला देखा, वो जो वीडियोज़ आगा सईदुल्लाह मेहदी साहब की तरफ से और बहुत सारे लोगों ने इन पर रिएक्शन भी दिया और बाकी जो अपने जुनैद मट्टू साहब की तरफ से शेयर की कि वो बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म से गई, तो सोशल मीडिया आउटलेट्स पर भी कार्रवाई होना शुरू कर दी गई है। और कुछ बड़े और ज़िम्मेदार सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के जो उनके अपने प्लेटफ़ॉर्म्स थे या अकाउंट्स थे, उनका असेस इंडिया के अंदर ख़त्म कर दिया गया है। उसकी रसाई बहुत कम या महदूद कर दी गई है। 3-4 बड़े नाम मैं लूँगा। लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस जम्मू कश्मीर के, मैं कश्मीर बेस्ड नहीं कहूँगा, जम्मू कश्मीर या नॉर्थ इंडिया में बड़े पोर्टल्स में से थे। कश्मीर लाइव, इनका फेसबुक और इंस्टाग्राम कॉम्प्रोमाइज़्ड हुआ है। 4:30 बजे कश्मीर लाइव के मुताबिक मंडे को बाद दोपहर इनको पता चलता है कि पूरे मुल्क के अंदर असेस कम हो गया है कश्मीर लाइव का। और बड़ी ज़बरदस्त स्टोरीज़ ये करते थे, इसमें कोई शक नहीं, मैंने भी देखा है। हम पर्सनली फॉलो भी करते हैं। फिर ग्रेटर कश्मीर बड़ा इदारा, अखबारात, मैगज़ीन या इनके जो ज़बरदस्त मुताले हैं वो दुनिया के सामने हैं। राइजिंग कश्मीर भी इसी तरीके से अपना काम कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बुखारी साहब तो हमारे दरमियान नहीं रहे, मगर उनके आगे जो अखबारात हैं उनको भी इस तरह के दबाव से गुजरना पड़ रहा है या उनके पेजेस को। सजाद लोन साहब ने सबसे पहले लिखा, द फेसबुक एंड इंस्टाग्राम हैंडल्स ऑफ सम मीडिया इंस्टीट्यूशंस हैव बीन ब्लॉक्ड, मोस्ट ऑफ देम ऑफ रेस्पॉन्सिबल मैच्योर इंस्टीट्यूशंस एंड इंक्लूड जीके, कश्मीर लाइफ एंड राइजिंग कश्मीर. Their absence will do more harm. At times it has been seen space vacated by responsible institutions. ये जो ज़िम्मेदार लोग थे, इदारे थे, इन पर कार्रवाई इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। ग्रेटर कश्मीर, कश्मीर लाइफ, राइजिंग कश्मीर का तज़किरा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने भी किया। इसी तरीके से पीडीपी ने ऑफिशियली एक कमेंट किया जहां तीनों को टैग करके लिखा कि स्पेशली दीज इन चैलेंजिंग टाइम्स पीडीपी स्ट्रांगली कंडेम द सेंसरिंग ऑफ सोशल मीडिया हैंडल्स, रिस्ट्रिक्टिंग और suppressing lawful resorting during critical periods only depends mistrust and weaken democratic. इससे पहले कश्मीर वाला के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। बहरहाल वो तो उधर संगीन इल्ज़ामात थे, लेकिन इस तरह का गैर जिम्मेदाराना कंटेंट यहाँ शेयर करने, लोगों को उकसाने जैसे इल्ज़ामात के पीछे कार्रवाई और इमरान नबी डार साहब ने भी इसी तरीके से लिखा। लेकिन हमें ये भी जानकारी है, जो हमें इन इदारों के आसपास काम करने वाले लोगों से बात हुई, तो उनके पास कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। उन्हें ये पता ही नहीं चल रहा है कि क्यों इस तरह की कार्रवाई अथॉरिटीज़ को करनी पड़ी और वाकई में क्या गैर जिम्मेदाराना रवैया इनका था। आगा मुंतज़िर मेहदी साहब भी इस तरह के इकदामात पर सख्त नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये बड़े इदारे हैं, हमें तो लगता नहीं कि इस तरह की कोई बात, हाँ, जब अगर स्टोरीज़ पर कभी हुकाम, अथॉरिटीज़, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज दबाव बनाने पे आएँ, अगर कहीं उनको लगता है कि गलत है, तो फिर कोई भी नहीं बच सकता। लेकिन इन पेजेस पर जहाँ पर लाखों लोग जुड़े थे, करोड़ों लोग इनको देखते थे, वहाँ इस तरीके से असेस इनका रोकना शायद अफसोसनाक भी है। बहरहाल हमारी जानकारी ये है कि अगले कुछ दिनों में और भी अखबारात पर बहुत सारे लोगों पर कार्रवाइयाँ होंगी, जो आप देखेंगे मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में, जहाँ बहुत सारे लोग फंसते हुए शायद नज़र आएँ। कुछ एफआईआर्स भी लग सकती हैं, कुछ लोगों के अकाउंट्स इस तरीके से हो सकते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि बड़े सोच समझ कर, एहतियात के साथ इन हालात में, जहाँ अपने मुश्किल हालात में भी रिपोर्टिंग की है, अपने आप को बचाइएगा, इदारों को बचाइएगा, रोज़ी रोटी का जो ज़रिया है उसको भी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए यकीनी तौर पर जो इक़दामात उठा सकते हैं उठाइएगा। रेस्ट पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी कुछ भी बहाना बना तो हमें और आप सबको सलाखों के पीछे धकेल सकती है।